मानसून का आगमन हमारे देश में हो चुका है, तो ऐसे में कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि मौसम आए दिन ख़राब रहते हैं। तो उस अवस्था में होता क्या है, कई बार मौसम इतने ख़राब हो जाते हैं कि बिजली चमकने और बिजली गिरने जैसी स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आकाशीय बिजली के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आकाशीय बिजली की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चलिए इसके कुछ दुष्परिणाम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम देखेंगे तो इसका औसतन 1800 व्यक्ति प्रति ईयर, 1800 लोगों की एक साल औसतन हमारे देश में आकाशीय बिजली से जान जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य की सतह से 27,000 डिग्री सेल्सियस अधिक इसका टेम्परेचर होता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर अधिक होता है। आप जैसे जानते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस में हमारे गैस पे दूध उबलने लगता है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे 27,000 डिग्री सेल्सियस। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जब ये धरती पे किसी जगह पे गिरती होगी या किसी इंसान या किसी जानवर के ऊपर गिरती होगी तो उसका क्या हाल होता होगा। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक पॉइंट होता है थंडर क्लाउड। थंडर क्लाउड का टर्म वहाँ पे आता है, जैसे मान लीजिए कि अब हम बात करते हैं कि ये जो आकाशीय बिजली होती है ये पैदा कैसे होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैसे जब हमारे ज़मीन का, हमारे जो धरती का जो टेम्परेचर होता है, जब वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जब वो बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद से होता क्या है, जो गर्म हवाएं होती हैं जो ऊपर की ओर उड़ती हैं। तो जब ऊपर की ओर जब गर्म हवाएं उड़ती हैं तो धीरे धीरे जाके जब वो आसमान में जब बादल के साथ जब वो मिलती हैं तो बादल होता क्या है कि एक मोटे लेयर में होता है, तो उसके जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो ठंडा रहता है और नीचे के जो लेयर होता है वो गर्म हवाओं के माध्यम से गर्म होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि उस बादल में एक छोटे छोटे से पार्टिकल जो होते हैं आपस में विभक्त हो जाते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम थंडर क्लाउड कहते हैं। तो जब वही थंडर क्लाउड, वही जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आकाशीय बिजली का जन्म होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आकाशीय बिजली कैसे जन्म लेती है। तो इसी माध्यम से आकाशीय बिजली पैदा होती है। इसके अलावा देखेंगे कि लिचनबर्ग वो चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर पे, कई बार ऐसा होता है कि जब आकाशीय बिजली किसी व्यक्ति के शरीर पे गिरती है तो लगभग 60 से 70% लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बच भी जाता है इससे, किसी कंडीशन मान लीजिए वो बच गया, उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई है, तो उसके जैसे शरीर पे एक ऐसे निशान बन जाते हैं उस बिजली को गिरने के बाद से कि वो उसी को हम लिचनबर्ग के नाम से उसका नाम दिए हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति बच भी जाता है तो उसको जैसे मान लीजिए उसको बहरेपन की शिकायत हो जाती है, अपाहिज हो जाता है, या फिर उसकी याददाश्त चली जाती है, मेंटली डिसेबल हो जाता है, मतलब कई चीज़ें ऐसी उसके साथ हो जाती हैं। उसके जीवन पे देखा जाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कई बार देखे होंगे कि जो हमारे साथ के लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं मेटल की चीज़ें जो होता है गले में पहने रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब मेटल की चीज़ें होती हैं, जब उस व्यक्ति के ऊपर जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है वो मेटल की जो धातु होती है कि वो पूरे आपके शरीर पे इतना ज़्यादा घाव कर देता है, इतनी ज़्यादा जल जाती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा, जैसे उसको बोलते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर, केवल आपके आग का केवल 3rd डिग्री टॉर्चर उसका आप कह सकते हैं उसको। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया। चलिए बात करते हैं कि जब भी आकाशीय बिजली गिरती है तो उससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से किसी इमारत के अंदर चले जाइए। इससे होगा क्या, जब भी इमारतों को हम देखेंगे कि जब वो इमारत बनाई जाती है तो उसमें हम लोग छड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जब छड़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोहे की धातु होती है और लोहे की धातु को आकाशीय बिजली जल्दी आकर्षित करती है। तो जब भी बिजली का गिरने का खतरा रहता है, मान लीजिए छत के ऊपर गिरता है, तो जो लोहे की जो रॉड होती है, छड़ होती है, उसके माध्यम से वो धरातल में चला जाता है। इसके अलावा ऐसे मौके पे आप अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचिए। अगर आप बाहर हैं तो आप उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी खुले स्थान पे हैं और आप नहीं जा सकते हैं, आप किसी जगह पे भाग नहीं सकते हैं तत्काल, तो उस कंडीशन में ये करना चाहिए कि आपको दोनों कान ऐसे बंद करके और एड़ियों को ऐसे सटा के और आपको ऐसे घुटने के बल बैठ जाना है। तो इस तरह बैठने से होगा क्या कि आकाशीय बिजली आपके पास तक नहीं आएगी, आपके पास नहीं गिरेगी। एक ये साइंटिफिकली ये प्रमाणित किया गया है इस प्रयोग को। इसके अलावा
जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो आप दूर रहिए, कम से कम पेड़ों से, बिजली के खंभों से, पानी से, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो आकाशीय बिजली होती है काफ़ी जल्दी वो करती है, प्रभावित करती है। देखा जाए तो आकाशीय बिजली का जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है, और जब निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो वो यही चीज़ें यही हुई, जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, नदियाँ हो गई और तालाब हो गए, इसके अलावा लोहे की कोई चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ों को जल्दी आकर्षित करती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आकाशीय बिजली जब भी गिरे तो आपकी सावधानी आपके हाथ में है, आपको तत्काल ही डिसीजन लेने चाहिए। आपको मोबाइल फ़ोन से बचना चाहिए, किसी भी लोहे के चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो जब आप इस तरह की सावधानियाँ बरतेंगे तो आप ज़रूर ही आप इस आकाशीय बिजली से बच पाएंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी बारिश होती है तो आप नंगे पैर अपने छतों पर न टहलें। इस कंडीशन में होता क्या है, जब भी मान लीजिए अचानक से आकाशीय बिजली उत्पन्न हो जाती है तो आप नंगे पैर जब रहते हैं तो आपके ऊपर खतरा ज़्यादा रहता है कि वो जैसे आसपास अगर मान लीजिए आपके छत पे गिरता है तो अगर आप नंगे पैर हैं तो फिर वो आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्लीपर पे हैं तो आकाशीय बिजली का हल्का मुल्का झटका आपको महसूस होगा, उसके बाद से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंड यही है कि ऐसे मौके पे आप दूरी बनाएं, अपने घर में, अपने कमरे में सुरक्षित रूप से बैठे रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आकाशीय बिजली क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और इससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।